आज हम पढ़ेंगे सिनोनिम और एंटोनिम्स। ऊपर वाले जो है ये सभी है सिनोनिम्स, ओके, सिनो, और नीचे वाले जो है ये सभी है एंटोनिम्स, ओके। तो ये सभी है एंटोनिम्स। पहले कुछ सिनोनिम्स है। वन इज डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट का मीनिंग है पोर, नीडी, जो बहुत गरीब है तो उसको कहते हैं डेस्टिट्यूट, ओके। इसको इंग्लिश मीनिंग है डेस्टिट्यूट, इंग्लिश में कहते हैं उसको डेस्टिट्यूट। और दूसरे में है वेस्टफुल। वेस्टफुल मतलब सोरोफुल, सुपरफिशियल, पार्शियल। तो ये सभी है वेस्टफुल के मीनिंग, सिनोनिम्स है, ओके। और कंटेंटेड। कंटेंटेड की मीनिंग है सेटिस्फाइड, कॉम्प्लासेंट, स्मॉग, सैटिएटेड। ये है उसका सिनोनिम कंटेंटेड। कंटेंटेड मतलब किस चीज़ सेटिस्फाइड होना, आपको किस चीज़ में, मतलब जो भी चीज़ कर रहे हो उसमें सेटिस्फाइड होना, सेटिस्फेक्शन मिलना। तो उसी चीज़ को हम कहते हैं कंटेंटेड, ओके। उसके बाद इनकम्बेंट। इनकम्बेंट की मीनिंग है क्या ना, होल्ड ऑफिस। ऑफिस को क्या करना, होल्ड करना। और क्या करना, ऑक्यूपेंट करना। तो ये सभी है इनकम्बेंट के मीनिंग। इनकम्बेंट के मीनिंग है क्या, इनकम्बेंट की मीनिंग है होल्ड ऑफिस, ऑक्यूपेंट, ओके। ऑक्यूपेंट इसका सिनोनिम्स है। उसके बाद फिक्टिटियस, ओके। फिक्टिटियस। फिक्टिटियस मतलब जो चीज़ रियल नहीं है तो उसको कहते हैं नॉट रियल, अनरियल, जो कहते हैं जो चीज़ क्या है ना, इमेजिनरी, ओके। तो उसको कहते हैं हम क्या, फिक्टिटियस, ओके। और कुछ रह गया। वन इज डीप। डीप का मीनिंग है प्रोफ्यूज, ओके, प्रोफाउंड करना, ओके। और अबांडन की मीनिंग है, एंड अबांडन के और दो सिनोनिम्स है, वन इज फॉरसेक और अनदर इज लीव, ओके। तो ये हो गया, ये चीज़ें याद रखना। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ क्या है। वन इज डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट के सिनोनिम्स है पोर और नीडी। एंड वेस्टफुल की मीनिंग है सोरोफुल, सुपरफिशियल, पार्शियल। ये सभी है वेस्टफुल के सिनोनिम्स। कंटेंटेड के सिनोनिम्स है सेटिस्फाइड, कॉम्प्लासेंट, स्मॉग, ओके। और अनदर इज सैटिएटेड। तो ये सभी है कंटेंटेड के सिनोनिम्स। एंड और अनदर है इनकम्बेंट। इनकम्बेंट के सिनोनिम्स क्या है, होल्ड ऑफिस, ओके। इनकम्बेंट के सिनोनिम्स है ऑक्यूपेंट। इसका मीनिंग है ऑफिस को होल्ड करना, तो उसको कहते हैं इनकम्बेंट। और फिक्टिटियस। फिक्टिटियस का मीनिंग क्या है, जो चीज़ रियल नहीं है तो उसको कहते हैं फिक्टिटियस। और फिक्टिटियस को हम इसका सिनोनिम्स क्या कहते हैं फिक्टिटियस के, इमेजिनरी, ओके। तो इसके बाद डीप। डीप का सिनोनिम्स है प्रोफ्यूज और प्रोफाउंडेड। अबांडन के सिनोनिम्स है फॉरसेक और लिव। इसके बाद ये हो गया सिनोनिम्स। आज के इतने ही सिनोनिम्स हैं। और एंटोनिम्स है। पहला जो एंटोनिम्स है क्या, अनॉय। अनॉय, अनॉय के एंटोनिम्स है कंफर्ट, ओके। अनॉयंस मतलब किसी चीज़ में चिड़चिड़ा हो जाना, मतलब अनॉय होना, एंग्री होना। उसका सिनोनिम्स कह रहा हूँ, एंग्री होना, अनॉय होना। तो इसको कहते हैं अनॉय। तो उसका एंटोनिम्स है कंफर्ट, ओके। बैन, BAIN, बैन। बैन का मीनिंग क्या है, प्राउड करना, गर्व करना किसी चीज़ के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर लेके। तो उसको हम कहते हैं प्राउड। तो प्राउड के सिनोनिम्स हो गया क्या, बैन और कॉन्सेट करना, ओके। तो उसको कॉन्सेट करना, स्टबर्न करना। तो इस चीज़ को आप लिख सकते हो। इसका सिनोनिम्स, बैन का सिनोनिम्स। और इसका एंटोनिम्स है मॉडेस्ट। एंटोनिम्स क्या है, मॉडेस्ट। मतलब ये सेट प्राउड हो गया, प्राउड हो गया उसका सिनोनिम्स बैन का, और एंटोनिम्स हो गया मॉडेस्ट। उसी तरह से नेक्स्ट वर्ड है टेडियस। टेडियस के एंटोनिम्स है एक्साइटिंग। टेडियस की मीनिंग है, टेडियस मतलब मतलब एक्साइटेड ना होना। तो उसको कहते हैं क्या, उसको कहते हैं टेडियस। तो टेडियस के एंटोनिम्स क्या है, एक्साइटिंग। और एक भी टेडियस के सिनोनिम्स क्या है, टेडियस के सिनोनिम्स ऑल्सो हम कह सकते हैं इसका लिथार्जिक हो सकता है, मतलब हो जाएगा। और एक्साइटिंग का क्या होगा, एनर्जेटिक और एंथुसियास्टिक, ऐसे भी कर सकते हो, मतलब उसका सिनोनिम्स कर सकते हो। बट यहाँ पे क्या है ना, टेडियस के एंटोनिम्स क्या है, एक्साइटिंग, ओके। सीज करना, किसी चीज़ को सीज करना। सीज मतलब किसी चीज़ को सीज करना,
मतलब किसी चीज़ को बंद कर देना, मतलब बाउंड्री कर देना, उसको एक के लिमिट में रखना, सीज करना, उसका एंटोनिम्स क्या होगा? क्लियरेंस होगा। तो उसी तरह से कॉन्जेनियल। ओके, कॉन्जेनियल का मीनिंग है फ्रेंडली। तो कॉन्जेनियल को आप ऐसे भी सिनोनिम्स कर सकते हो, अमीएबल और कॉर्डियल। ओके, ये सभी है कॉन्जेनियल के सिनोनिम्स। और इसके एंटोनिम्स क्या है? मीन। ओके, समझ गए? ये फ्रेंडली होगा, ये तो क्या होगा? एनमिटी होगा। ओके, मीन के भी मीनिंग होगा क्या? एनमिटी। ओके, तो इसके बाद इम्पेकेबल। इम्पेकेबल का मीनिंग क्या है? इम्पेकेबल मीनिंग और सिनोनिम्स भी के रट सकते हो, मतलब याद रख सकते हो कि परफेक्ट। ओके, इम्पेकेबल का क्या होगा? परफेक्ट। और इसका एंटोनिम्स क्या होगा? ब्लेमिस्ड मतलब इनपरफेक्ट। ओके, तो इम्पेकेबल परफेक्ट हो गया, तो ब्लेमिश क्या होगा? इम्परफेक्ट हो गया। तो उनके बाद ओके, इसके बाद देन आएगा इंडोलेंट। ओके, इंडोलेंट इसका मीनिंग क्या है? लेजी है। उसी तरह से आप इसका भी सिनोनिम्स कर सकते हो, किसके? जो लेजी है। और ओके, लिथार्जिक भी कह सकते हो, मतलब जो जिसके पास एक्साइटेड, मतलब कुछ चीज़ करने के लिए एक्साइटमेंट नहीं है, तो उसको आप कह सकते हो, मतलब एक्साइटमेंट नहीं है, मतलब वो चीज़ के लिए वो क्या है? लेजी है। तो इंडोलेंट कह सकते हो। तो इंडोलेंट के एंटोनिम्स हो गया एनर्जेटिक। उसी तरह से इंडोलेंट के सिनोनिम्स भी ऐसे ही हो सकता है क्या? लिथार्जिक। एनर्जेटिक हो गया, तो ये इसको लिथार्जिक कर सकते हो। ओके, तो ये आज के इतने ही सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐड करूँगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम फ्रेजेस ऑल्सो मैं ऐड करूँगा डेली बेसिस में। तो ये चीज़ को कंटिन्यू करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और मोटिवेट करिए। ओके, ठीक है।